हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। कि अवधारणा इलेक्ट्रोड विभव विभवांतर का मापन है। विभवांतर का मापन है। समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव को। इलेक्ट्रोड विभव तो देखिए, एक धातु की जो रोड होती है उसको अगर उसके विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन में डुबाया जाता है तो यहां पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न होता है, यानी धातु इलेक्ट्रोड तथा इसके विद्युत अपघट्य के विलयन इसके विद्युत अपघट्य के विलयन विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों के मध्य उत्पन्न, यानी धातु और जो सॉल्यूशन में आयन है उनके मध्य उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। इलेक्ट्रोड विभव बोला जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। बात करें ऑक्सीकरण विभव की। ऑक्सीकरण विभव तो ये होता है एनोड का पोटेंशियल या एनोड का विभव, क्योंकि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए, ये एक पात्र है और इसमें हमने जिंक की एक रोड डुबो रखी है। साथ में ये भरा है ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ZnSO4 और ये जिंक। चूंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो यहां से Zn+2 आयन जो है वो विलयन में आएंगे। इस स्थिति में पैदा विभव कहलाता है ऑक्सीकरण विभव, यानी कि Zn सॉलिड जो है वो टूटता है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये विभव हो जाता है ई ऑक्सीडेशन। इसको हम लिखते हैं ई ऑक्सीडेशन से। इसी तरह से एक होता है अपचयन विभव या रिडक्शन पोटेंशियल। ये होता है आरपी या ई रिडक्शन, जबकि ऑक्सीकरण विभव को लिखा जाता है ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये होता है कैथोड का विभव। कैथोड का विभव इसमें क्या होता है कि जैसे ये कॉपर की एक रोड डुबो रखी है, कॉपर, और ये भरा है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहां पर कॉपर+2 आयन जो होते हैं वो अपचयित होते हैं और वो जमा हो जाते हैं कैथोड पर, यानी कि यहां जो अर्ध अभिक्रिया होती है कॉपर+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये चला जाता है कॉपर सॉलिड में, यानी ये हुआ है अपचयन। और यहां पर इस अभिक्रिया के लिए जो आएगा वो आएगा, ये आता है ई रिडक्शन। और ये अगर मानक परिस्थितियों में निकाला जाए तो मानक अपचयन विभव हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।